helps in seeing the objects सीइंग द around us. ऑब्जेक्ट। ओके, सो लाइट के बारे में अगर हम लोग बताना चाहें तो एक तरह से वो एक सेंसेशन क्रिएट करता है, सेंसेशन प्रोवाइड करता है। किसको सेंसेशन प्रोवाइड करेगा? आइस। सेंसेशन आइस को। ओके, यस, एक मिनट। Eyes. तो सर हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल एनर्जी है। ऑप्टिकल एनर्जी ऐसा कोई टर्म एक्चुअल में नहीं होता है, सो हम लोग जस्ट ऐसा लिख लेते हैं, इट विल क्रिएट सेंसेशन ऑफ विजन। ओके, सो एक एनर्जी लिखा, वेव लिखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखा, क्रिएट सेंसेशन ऑफ विजन। इसके अलावा और कुछ बोलना चाहता है कोई लाइट के बारे में? बोलो। सर पार्टिकल्स होते हैं लाइट में। लाइट में पार्टिकल्स होते हैं। ओके, उस पार्टिकल का नाम बता सकते हो? सर फोटॉन्स शायद। ओके, फोटॉन्स। ओके, चलो और कुछ इसके अलावा? Sir, light की speed बहुत in light, the speed of light in vacuum is very fast. वेरी फास्ट स्पीड। ओके, सो एक तरह से ये प्रॉपर्टी में आ जाएगा लाइट की। ओके, तो हम लोग वो भी यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देते हैं। तो तुम लोग लाइट के बारे में जो भी बोलना चाहो वो बोल सकते हैं। सबसे पहले वेरी फास्ट इन वैक्यूम। Sir, light is faster than sound. 3 lakh kilometers फास्टर per देन second. साउंड, यस। ओके, वैक्यूम में स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में लिखना है तो 10⁸ आ जाएगा। ओके, और कुछ इसके अलावा? Light travels in straight line. स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। और कुछ? So visible light is defined as having wavelengths in a particular Okay. range. Yes, particular wavelength range. Sir, the object which gives the means emits the light are known as luminous, and which don't emit the light are known Non-luminous. as Okay, luminous and non-luminous. non-luminous. Particular wavelength range, which is known as visible light. Okay, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ? So Hmm. so there are two kinds of light means infrared light and the ultraviolet light. Ultraviolet light and infrared light, वो light नहीं है बेटा, it is comes under electromagnetic wave. Okay, The speed of light depends from मीडियम टू मीडियम। medium to medium speed of light will depend. Okay, this is also a good point. उसके अलावा चलो कोई बात नहीं, इतने पॉइंट्स पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो जो फर्स्ट है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। अब कोई भी एनर्जी का जो फॉर्म होता है, ओके, दो टाइप के एनर्जी हम लोगों को पता है। ओके, जो हम लोग अगर एनर्जी की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। ओके, एक एनर्जी जो होती है वो कोई ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड होती है, राइट? जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके पास एनर्जी होती है। कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो उसके अंदर हीट एनर्जी होती है। कोई ऑब्जेक्ट केमिकली बहुत ही रिएक्टिव है तो उसके पास कुछ केमिकल एनर्जीज भी होती है, राइट? ये सब पता है तुम लोग को। बट उसके अलावा भी एक एनर्जी होती है जो वेव के फॉर्म में होती है। ओके, तो एनर्जी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक पार्टिकल फॉर्म जिसको हम ऑब्जेक्ट के अंदर है ऐसा मान सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज पार्टिकल फॉर्म। तो एनर्जी दो टाइप में होती है, एक पार्टिकल फॉर्म में होती है और दूसरी कौन से फॉर्म में होती है? Wave form. दूसरे किस से फॉर्म में आती है? वेव के फॉर्म में। वेव फॉर्म के अंदर एग्जांपल आ जाएगा, तुम लोगों ने 7th में रेडिएशन पढ़ा था हीट एनर्जी में। सो हीट एनर्जी ट्रेवल्स इन वेव फॉर्म। ओके, उसके साथ साथ साउंड हमने पढ़ा, साउंड भी एक तरह की एनर्जी है। ओके, जो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। सिमिलरली तो मतलब बेसिकली ये हुआ कि एनर्जी दो टाइप की होती है, पार्टिकल फॉर्म, वेव फॉर्म। पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। उसमें से लाइट जो है, ओके, लाइट इज कंसिडर्ड एज वेव फॉर्म एनर्जी। लाइट को किस फॉर्म की एनर्जी गिना गया था? वेव फॉर्म एनर्जी कहा जाता है। समझ में आया? ओके, सर एक चीज बट पूछनी थी, जस्ट क्वेश्चन। हाँ, यस बोलो।
सर जैसे कि हमने बोला एनर्जी दो टाइप्स की हो सकती है, वन कैन बी वेव फॉर्म एंड द अदर कैन बी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। तो सर वेव तो चलो लाइट हो गया, ऑब्जेक्ट और पार्टिकल में मतलब कौन सी एनर्जी होती है, कोई ऑब्जेक्ट एंड एग्जांपल पार्टिकल का उसका? मतलब यस बहुत सिंपल बेटा, जैसे तुम सबको पता है कि एक जैसे एक बुलेट है, ओके, बुलेट को मैंने गन से फायर यस किया, सर। तो क्या उस फायरिंग बुलेट के पास कोई एनर्जी होगी? Yes, sir. वो एक यस स्पीड सर। से जा रहा है तो Yes, उसके sir. पास कुछ एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, राइट? राइट। सो वो काइनेटिक एनर्जी उसके पास आई, वो क्या है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में एनर्जी है, पार्टिकल फॉर्म में एनर्जी है। ओके मतलब जो ओके कैरी करता है, ऑब्जेक्ट कैरी कर रहा है उस एनर्जी को। ओके सर। ओके Carrier of सो energy. एनर्जी को दो लोग कैरी कर सकते हैं, कैरियर ऑफ एनर्जी एक तरह से। हाँ बोलो सर मुझे एक और सृष्टि, डाउट है बोलो। सर। हाँ सर, सर जैसे हमने लाइट को बोला कि वो एक वेव है, राइट? उसकी वो वेव के यस उसमें ट्रैवल करती है उसकी एनर्जी। बट सर लाइट के पास तो यस पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे हम आपने लास्ट पीरियड में एक्सप्लेन किया था। तो सर फिर यस उसे यस हम यस वो फिर वेव में कैसे हाँ मैं काउंट वही होगा? बता रहा हूँ। यस मैं वही बता रहा हूँ कि हम लोगों के पास जो भी एनर्जी होती है वो दो पार्ट में डिवाइड की हुई है। एक होता है पार्टिकल फॉर्म एनर्जी, दूसरा होता है वेव फॉर्म एनर्जी। लाइट इज कंसिडर्ड एज अ वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, लाइट को हम लोग पहले क्या कंसिडर कर रहे थे? वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी कंसिडर कर रहे थे। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता गया वैसे वैसे न्यूटन ने ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो सजेस्ट कर रहे थे कि लाइट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब लाइट एक ऐसे एनर्जी है जो पार्टिकल फॉर्म में भी आ सकती है, और इट इज आल्सो हैविंग वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब लाइट को हम लोग जब कंसिडर कर रहे थे तो दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर वो कंसिडर की जाती है। तो पार्टिकल फॉर्म में जब उसको हम कंसिडर करेंगे तो उसके पार्टिकल्स का नाम है फोटॉन्स। जो लाइट के पार्टिकल्स है उसको हम फोटॉन्स कहते हैं। ये मतलब क्वांटम फिजिक्स के अंदर आता है, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है ये। जनरली हम एट द लोअर स्टैंडर्ड लाइट विल कंसिडर एज अ वेव। लोअर स्टैंडर्ड में हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे कि लाइट इज अ वेव। बट जैसे जैसे तुम हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो लाइट कैन आल्सो बी कंसिडर एज अ पार्टिकल्स, एंड द पार्टिकल्स ऑफ लाइट इज नोन एज फोटॉन्स। आया समझ में? ओके Yes. मतलब बेसिकली क्या होता है, पार्टिकल एंड वेव, उसके कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ वेव ही उसमें रिजल्ट दे सकती है। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो उसमें पार्टिकल ही रिजल्ट देता है। बट लाइट दोनों के अंदर क्लियर रिजल्ट दे रहा था। सो लाइट को लेके जब वो एक्सपेरिमेंट किया गया तो उससे पता चला कि वो दोनों फॉर्म में हो सकती है, और इसलिए इसको हम लोग लाइट को ऐसा कहते हैं, इट हैज अ ड्यूअल नेचर। इसको हम क्या कहते हैं? ड्यूअल ड्यूअल नेचर। नेचर। ओके, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब वो एनर्जी भी कंसिडर, वेव भी कंसिडर किया जाता है, पार्टिकल भी और कंसिडर किया पार्टिकल जाता भी। है। ओके, नेक्स्ट लाइन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शायद मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था थोड़ा बहुत। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाया था क्या? नहीं सर, सर नहीं आपने करवाया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मीनिंग बताया था। मीनिंग बताया था ना, हाँ वेव वही कि एग्जैक्टली वो नहीं बताया। यस, नहीं कोई बात नहीं, वही मीनिंग जो है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है ऐसे वेव जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आए। ओके, जैसे तुम्हारा वाईफाई है, ओके सॉरी वाईफाई हो गया, उसके अलावा तुम्हारा ब्लूटूथ जो चल रहा है, ओके, या फिर तुम इंफ्रारेड रिमोट्स यूज करते हो, ओके, या फिर Yes, sir. कम्युनिकेशन वेव, ये हो गया था, या फिर रेडियो वेव्स, या फिर तुम लोगों ने एक्सरे कभी किया होगा। यस। Okay, so all this is considered as electromagnetic wave. Okay, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है the wave which created by disturbance in electric and magnetic field. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कुछ होता है, राइट?
ये शायद डिस्कस किया था हमने, किया था क्या? यस सर, क्या था? किया था हाँ ना? सर, किया यस। था। सो इलेक्ट्रिक एंड हाँ सर, मैग्नेटिक हमने फील्ड बताया के था। अंदर जो डिस्टरबेंस होता है उसके थ्रू जो क्रिएट होता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। सो लाइट इज आल्सो कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इट डज नॉट require any medium to travel. टू ट्रैवल। ओके, कोई हम लोगों के पास मीडियम की जरूरत नहीं है, any medium to travel. It can also travel in vacuum. वैक्यूम से भी वो ट्रैवल कर सकती है। आगे समझ में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ Yes, में आ sir. गया। नेक्स्ट Yes, थिंग sir. इज, नेक्स्ट लाइन वी हैव रिटन इज क्रिएट सेंसेशन ऑफ विजन, which means एक हमारे पास जो आई दे रखी है, ओके, which is a God gift. So ये जो आई है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सेंसेशन क्रिएट हो सकता है, और वो जो सेंसेशन क्रिएट होता है उसके थ्रू हम सब कुछ देख सकते हैं, अपने आसपास की पूरी दुनिया देख सकते हैं। दैट इज ड्यू टू आई। ओके, तो आई जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सेंस करती है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या कहेंगे? लाइट वेव कहेंगे। समझ में आया? ये तुष्टि बोलो। सर हमारी आई पार्टिकल को भी डिटेक्ट कर सकती है लाइट के? यस, लाइट के पार्टिकल को डिटेक्ट करती है और लाइट वेव को भी डिटेक्ट करती है। ओके ओके, सबको डिटेक्ट कर सकती है। हाँ, समझ में? चलो, सो जो लाइट के पार्टिकल है या फिर लाइट वेव जो है वो डिटेक्ट करने का काम करती है हमारी आई। ओके, अब ये आई जो है वो कुछ पर्टिकुलर विजिबल वेव लाइट को ही डिटेक्ट करती है। ओके, हम लोगों ने वेवलेंथ के बारे में पढ़ा हुआ है, राइट? सो जिस Yes, sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ 4 × 10⁻⁷ से लेके 7 × 10⁻⁷ तक, सॉरी 8 × 10⁻⁷ तक है। ओके, जिस लाइट की वेवलेंथ इतनी है इसके अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विजिबल लाइट। ओके, इससे ज्यादा ग्रेटर देन दैट इज क्या कहेंगे? ग्रेटर है तो ग्रेटर देन दिस इज नोन एज इनविजिबल, तो होगा ही होगा, साथ ही साथ वो क्या होगा? इंफ्रारेड कहेंगे उसको। और लोअर देन दिस इज नोन एज, दिस का मतलब क्या है इधर? ग्रेटर देन व्हाट? ग्रेटर देन 8 × 10⁻⁷। Wavelength. यस, ये जो दिया है ग्रेटर देन 10⁻⁷ मीटर। ओके, ये मीटर में मेजरमेंट करेंगे इसका। सो जिस लाइट की वेवलेंथ इससे ज्यादा है उसको इंफ्रारेड कहेंगे, और जिस लाइट की वेवलेंथ 4 × 10⁻⁷ से कम है अल्ट्रावायलेट। उसको हम कहेंगे Ultraviolet. अल्ट्रा Ultraviolet. वायोलेट। समझ में आया? Yes, sir. So, Yes. इसका मतलब क्या होगा? अगर इससे तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये जो मैंने लिखा उससे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो एक चीज पता चलेगी तुम्हें, एक सिंपल चीज पता चलेगी कि भाई जो लाइट 8 × 10⁻⁷, ओके, ये वेवलेंथ की है -7 मीटर, ये जिसकी वेवलेंथ है उसका कलर क्या होगा? कोई बता सकता है? सर ब्लू, सॉरी ग्रीन। और थोड़ा सोचो। इससे ज्यादा को इंफ्रारेड कहते हैं। नहीं, 8 × 10⁻⁷ से ज्यादा है तो उसको इंफ्रारेड कहते हैं। सो 8 × 10⁻⁷ को White. 8 × Sir, 10⁻⁷ रेड कलर आ जाएगा। ओके, और जिसकी वेवलेंथ 4 × 10⁻⁷ वायलेट। 10⁻⁷ से उसके आसपास है तो इसको हम क्या कहेंगे? ये कलर तुम्हें कैसा दिखेगा? वायोलेट दिखेगा। आ रहा है समझ में इतना? इससे कम तो अल्ट्रा वायोलेट, रेड से ज्यादा तो इंफ्रारेड। आया समझ में? इसका मतलब रेड Yes, की sir. अगर लाइट देखे तो उसकी वेवलेंथ कुछ इस तरह से दिखेगी, ज्यादा दिखेगी एज कंपेयर टू वायोलेट। तो अगर रेड लाइट है तो उसकी वेवलेंथ ऐसी हमें दिखेगी। अगर वो वायोलेट लाइट है, ओके, लेट्स से दिस इज माय वायोलेट कलर, अगर ये मेरी वायोलेट लाइट है तो उसकी अगर वेवलेंथ दिखेगी तो कैसी होगी? वो
छोटी वेवलेंथ की लाइट होगी। समझ में आया? छोटी छोटी होगी। छोटी होगी वेवलेंथ उसकी। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके, सो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वायोलेट की वेवलेंथ सबसे कम होगी। ओके, हाँ सर। तो बताओ, अगर वायोलेट मैंने इधर लिखा, रेड मैंने इधर लिखा, बीच में क्या लिखूं? बीच में कौन कौन से कलर लिखूं? सर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, Yes. येलो। ओके, ये सब लोगों ने सुना होगा, विबग्योर सुना होगा सबने। यस सर विबग्योर। का मतलब ये जो विबग्योर कलर्स जो है, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, Sir. रेड, ये सारे जो है वो उसकी वेवलेंथ के हिसाब से हमने रखे हुए हैं। ओके, मतलब हमने नहीं रखे हुए हैं, हम लोगों को ये चीज जो पता है वो वेवलेंथ के हिसाब से। वायोलेट की सबसे कम वेवलेंथ, इंडिगो की उससे थोड़ी ज्यादा होगी, ब्लू की थोड़ी और ज्यादा वेवलेंथ होगी, ग्रीन की और ज्यादा, येलो की और ज्यादा, ऑरेंज की उससे भी ज्यादा, और रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी। सबसे आ गया ज्यादा। समझ में? यस Yes, सर। sir. कोई डाउट इतने Yes. में? सर आप इसके नोट्स No, भेजोगे ना? क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ, सर, इसके आप नोट्स इसके में notes साइन कर भेजो। दूंगा। यस 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 यस। और कोई डाउट है बताओ अब यहाँ तक? नो सर। ओके सर ओके, सर चलो। मतलब हाँ, ग्रीन का वो बीच मतलब मीडियम होता है उसका। क्या बोल रहे हो बेटा? क्या बोल रहे हो, वापस बताओ। नहीं सर, मैं ये कह रही थी कि जो ग्रीन लाइट होगा कलर का, वो मतलब वो मीडियम होगा, और वायलेट जो होगा वो सबसे कम होगा। यस यस। सर ओके, हाँ बोलो। सर इसका इन सब का व्हाइट लाइट से कोई कनेक्शन है? मतलब हम जब बोलते हैं कि व्हाइट लाइट Yes. कंसिस्ट ऑफ मेनी कलर्स और जब Many सब वो स्प्लिट colors. कर सकते हैं, हम्म, तो सर इस सब का उनसे कोई यस, इन सब का हाँ बेटा तो व्हाइट सर लाइट इन से सब का कनेक्शन इससे ये कोई है। कनेक्शन हो सकता है हाँ, क्या व्हाइट व्हाइट लाइट लाइट? का कनेक्शन ये है बेटा, इन सभी कलर्स को तुम मर्ज कर दोगे, विबग्योर कलर्स को मिक्स कर दोगे। अगर ये सारे कलर्स मिक्स हो तो जाएंगे व्हाइट तो बन वो व्हाइट बन जाएगी, व्हाइट बन जाएंगे। व्हाइट दिखेगी हमें। ओके ओके, रीजन होता है ना कि क्या बेटा? सर मैं ये कह रही हूँ कि इसका ये भी रीजन होता है ना कि जब सन के रेज होते हैं वो भी व्हाइट कलर के होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं और अर्थ पे आके यस, अलग अलग कलर्स में हो जाते राइट हैं। राइट राइट, यस, मतलब जब वो सन की जो रेज है वो व्हाइट कलर की येलो होती और है। ऑरेंज हमें दिख। हाँ, वो हम आगे पढ़ेंगे। और ओके, जो येलो जो सन की रेज है वो व्हाइट कलर की आती है। ओके, और जब रेनबो फॉर्मेशन होता है तब ये सारे कलर हमें उनमें से दिखते हैं। श्रिया समझ में आ रहा है? स्वस्तिका समझ में आ रहा है? यस सर। काशवी आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, निसर्ग आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, चलो। सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं? आरव आया है क्या क्लास में? अच्छा, इस क्लास में नहीं है। ओके, रीति समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, चलो आगे लिखते हैं। चलो, सो लाइट का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन बेसिकली कर दिया। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ओके, दूसरी चीज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है उसको नॉन ल्यूमिनस कहेंगे। ल्यूमिनस मतलब जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है। मून क्या होगा? क्या होगा? non-luminous. नॉन ल्यूमिनस। ओके, Non-luminous. नॉन ल्यूमिनस इसलिए बिकॉज उसकी खुद की लाइट नहीं है, दूसरे की लाइट, सन की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। सो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? सो दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो जो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो फिनोमिना हम अभी देखेंगे आगे। ओके, चलो देखते हैं। सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, चलो। सो अब एक चीज बताता हूं मैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है, ओके, लाइट कहीं से ट्रैवल करके आ रही है और फिर वो कोई एक ऑब्जेक्ट पे लाइट रे इंसिडेंट होती है, तो अगर कोई लाइट रे इस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होगी तो क्या होता है? क्या चीज होती तो है? या तो कोई वो बता उसे सकता है? एब्जॉर्ब कर लेगा या तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होने का मतलब?
रिफ्लेक्ट होने का मतलब कोई बता सकता है? So bouncing back टकरा के of वापस light. जाएगी। बाउंस हो जाएगी, Okay. सर वो बाउंस 7 बैक हो कलर्स में जाएगी। से कोई एक ओके चलो देखो, ये कोई लाइट आ रही है, okay? इसका कलर हमें नहीं पता, कलर के बारे में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। ये लाइट रे जब एक ऑब्जेक्ट पे गिरती है, कोई एक सरफेस पे गिरती है, तो 3 पॉसिबिलिटी है। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 3 पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी है कि वो सरफेस से टकरा के वापस चले जाए। दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि लाइट रे आएगी, सरफेस से टकराएगी, टकरा के वापस चली जाएगी। ओके। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, लाइट रे आएगी, सरफेस से टकराएगी, नहीं, हाँ एब्जॉर्ब भी हो सकती है, बट मैं दूसरा बता रहा हूँ कि वो उसी मीडियम में आगे चली जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। वो उसी मीडियम में अंदर Reflection. चली जाएगी। ओके, इसको हम क्या कहेंगे वो बाद में डिस्कस करते हैं, बट पहले ये समझ लो कि लाइट रे आई, टकरा के Refraction. उस मीडियम में ट्रैवल करना स्टार्ट हो गया उसका। ओके, इस मीडियम में ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। थर्ड ऑप्शन इज दैट लाइट रे आएगी, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके ड्रॉ करता हूँ वापस। ओके लेट्स, हाँ, सो लाइट रे आई, यहाँ पे टकराई, और टकराने के बाद गायब हो गई, पूरी बॉडी के अंदर क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई। सर एब्जॉर्ब कर लिया तो होगा। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, मतलब बॉडी ने उस लाइट के फिर कुछ हटा ही दिया, लाइट कहीं है ही नहीं। ओके, एब्जॉर्प्शन कहेंगे इसको। सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज व्हेन लाइट रे is falling on any surface, when light ray incident on any surface, incident मतलब इस पे fall करना। So there are 3 possibilities. First is known as reflection रिफ्लेक्शन, of light. Okay. Second, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया, नहीं, इसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन। क्या कहेंगे? Transmission. ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। सर और यहाँ पे जो सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है, that is known as absorption of light. Okay, देवांशी बोलो। सर मुझे ये पूछना है कि ट्रांसमिशन और रिफ्रैक्शन में अंतर क्या होता है? हाँ मैं बताऊंगा, 1 मिनट। हाँ, सो यहाँ पे पहले क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ओके, अब ट्रांसमिशन और दूसरा बताया हमने रिफ्रैक्शन। सो बेटा एक बहुत ही सिंपल चीज होती है, जब ये लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करने जा रही है, ओके, तब मैंने देखो डायग्राम जो ड्रॉ किया है, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करता तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसी बनती, ऐसी स्ट्रेट लाइन जाती। बट जैसे ही वो मीडियम में चली गई, अंदर गई दूसरे मीडियम में, तो मैंने देखो लाइट रे को थोड़ा सा बैंड कर दिया। आ रहा है समझ में? अपनी स्ट्रेट पाथ पे नहीं जा रही, अब वो बैंड होके जा रही है। सो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, ओके, अगर लाइट रे जाके बैंड हो जाती है तो इस बेंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड Refraction. रिफ्रैक्शन। ओके, लाइट रेज अगर बैंड हो रही है तो उसको रिफ्रैक्शन कहेंगे, बट जस्ट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ओके, उस जाने के फिनोमेना को ट्रांसमिशन कहेंगे। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो आगे तो बढ़े। सर यहाँ पर रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और ट्रांसमिशन भी हो रहा है। Yes, sir. मतलब कोई भी हम ये भी ऑब्जेक्ट बोल तीनों सकते हैं, चीज जब कर सकता रिफ्रैक्शन है। होगा तो हाँ, तब ट्रांसमिशन तो होगा ही होगा। ओके, लेकिन सर आवाज गिवन आ रही है फिगर मेरी? में तो यहाँ पे रेफ्रैक्शन हो रहा है ना, रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, क्योंकि बेंड कहाँ हो पे? रहा है लाइट। सर आपने जो अभी फिगर ड्रॉ किया है उसमें क्या बोलो, वापस बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? सर, जो फिगर आपने अभी ड्रॉ किया है उसमें तो रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। हाँ, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ओके सर, ये पूछना था। तो हाँ, नहीं सर, ओके, जो मैंने कोई डाउट? No, sir. No, sir. ओके, सो ये हमें पता चला कि 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, या फिर उस मीडियम में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगी, जिसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन। ये तीनों चीज साइमल्टेनियसली भी हो सकती है,
मतलब लाइट रे गिर रही है, उसमें से कुछ लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गई, कुछ लाइट ट्रांसमिट कर गई। तीनों चीज एक साथ भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो या फिर सिर्फ रिफ्लेक्शन हो। तीनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटीज है। समझ में आया? सर तीनों एक साथ कैसे हो सकता है? तीनों एक साथ ऐसे हो सकता है जैसे तुम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हो जो एब्जॉर्ब भी कर रहा है लाइट को, रिफ्लेक्ट भी कर रहा है और ट्रांसमिट भी कर रहा है। ओके, ऐसा पॉसिबल कहाँ पे है वो मैं दिखा रहा हूँ। उसके हिसाब से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को सर बट तीन पार्ट में, तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हाँ बोलो। हेलो सर अगर वो हेलो। मटेरियल को पूरा अब्सॉर्ब ही नहीं कर लेगा? ट्रांसल्यूसेंट होगा नहीं, मैं ऑब्जेक्ट। वही बता रहा हूँ। जैसे देखो, मान लो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब सबको समझ में आता है, ओके, कि अगर लाइट रे Yes, sir. उस मीडियम से टकरा के वापस चली जाए, मतलब वो बेसिकली पास नहीं हो, ओके, मीडियम में दूसरे मीडियम में पास ना हो, तो उसको ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। यस सर। ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है? ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है? एक तो रिफ्लेक्शन होगा, ओके, लाइट रे टकरा के वापस चली जाएगी। और क्या हो सकता है? एब्जॉर्प्शन भी हो Absorption हो सकता है। सकता है. दोनों साइमल्टेनियसली हो सकता है, दोनों साइमल्टेनियसली भी हो सकता है। जैसे कोई एक रेड कलर का ऑब्जेक्ट है, उस पे कोई व्हाइट कलर की लाइट गिरी, तो जब व्हाइट कलर की लाइट गिर रही है तो व्हाइट के अंदर भी रेड कलर होता है, तो उसका जो रेड कलर है उसको वो रिफ्लेक्ट करेगा और बाकी सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए हमें वो ऑब्जेक्ट रेड दिखेगा। आया समझ में? Yes. यस ओके, सो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है तो रिफ्लेक्शन कर सकता है, एब्जॉर्प्शन भी कर सकता है, बट इसके अंदर ट्रांसमिशन नहीं होगा। ट्रांसमिशन नॉट पॉसिबल। ओके, दूसरा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ओके, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है? ट्रांसलूसेंट मतलब पार्शियल अमाउंट ऑफ लाइट को ट्रैवल करवा देगा, Transmission ओके, हो जाएगा. और बाकी लोगों को रिफ्लेक्शन कर देगा। मतलब इसमें तीनों चीज हो सकती है। इट कैन रिफ्लेक्ट ओके ऑल्सो, can absorb also, it can transmit also, ओके। और अगर मैं बात करूं ट्रांसपेरेंट लाइट की, तो ट्रांसपेरेंट में क्या होता है? ट्रांसपेरेंट में भी ये तीनों चीज हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ओके। ये तीनों चीज ट्रांसपेरेंट के लिए भी पॉसिबल है। रिफ्लेक्शन भी हो सकता है ट्रांसपेरेंट से, एब्जॉर्प्शन भी होता है, ट्रांसमिशन भी होता है, बट ट्रांसमिशन जो होता है वो 99.9% होता है। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट का क्या हो जाता है? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन। आया समझ में? Yes. और बाकी रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट का होता है। 0.01% ऑफ लाइट एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट होती है। तो सर इसी आया की समझ वजह से में? जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें कलरलेस लगते हैं, यही रीजन हाँ, कलरलेस लगते हैं। यस, कलरलेस भी हो सकते हैं, और कुछ कुछ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हम लोग कलर में भी हो सकता है, ओके। जैसे कोई कलर्ड ग्लास है, सो कलर्ड ग्लास है वो बेसिकली में ट्रांसपेरेंट, उसके आसपास सब कुछ दिख रहा है, बट वो रेड कलर का दिख रहा है। क्यों रेड कलर का दिख रहा है? बिकॉज वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। Reflect कर रहा है. ओके आया यस समझ में? Yes. ओके, सो ये तीनों चीज पॉसिबल है। कोई डाउट अब? हाँ बोलो। सर कभी कभार होते हैं कि कुछ बल्ब्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, बट देन आल्सो कोई येलो लाइट देता है, स्लाइट येलो लाइट होता है, बट वो ग्लास, तो सर उसमें भी यही होता है? यस, मतलब उसमें भी शाइन, वो जो शाइनिंग होता है वो बिकॉज ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, ओके। जैसे डायमंड्स हो गया, तो डायमंड जो शाइन करता है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू करता है, बट उसके लिए और भी एक फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है जिसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो तुम बाद में पढ़ोगे, ओके सर। ओके। तो दूसरे फिनोमेनास भी होते हैं। सो अभी ये तीन फिनोमेना के हिसाब से ऑब्जेक्ट्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। कोई डाउट इसमें? नो सर। No, sir. ओके, कितना टाइम बाकी है बेटा? अब 4 मिनट्स, ओके। सो हम लोग रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन की डेफिनेशंस और ये सब हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, ओके। Sir, हाँ बोलो।
सर लास्ट पीरियड में आपने मुझे एक चीज बताई थी ब्लैक होल के बारे में कि जो लाइट होती है जब वो ब्लैक होल से पास करती है तो उसके पार्टिकल्स उससे पास करते हैं। तो सर आपने ऐसा भी अभी जस्ट बताया था क्लास में कि जो न्यूटन थे उन्होंने दोनों मतलब जो दोनों पार्टिकल्स और वेव दोनों के रिएक्शन सेम ही आए थे। तो सर हम ऐसा क्यों नहीं बोलते कि ब्लैक होल से वेव पास होती है और पार्टिकल्स पास नहीं, सॉरी ऐसा कुछ नहीं पार्टिकल बेटा, हाँ हम वेव लोग पास मैंने होती ऐसा है बताया था। वेव भी पास होती है। यस बेटा, मैंने ऐसा बताया था कि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो सबको अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, अब ग्रेविटेशन जब हम वर्ड यूज करते हैं तो ग्रेविटेशन किसके ऊपर लगता है? ग्रेविटेशन कौन लगा सकता है? कोई भी मास है उसकी वजह से ग्रेविटेशन लगता है। ओके, और हम लोग मास किसका होता है? मास कोई पार्टिकल का होता है। पार्टिकल का होता है। ओके, हाँ सर इसलिए जो समझ लाइट का ड्यूअल नेचर है, तब हम ऐसा बोलते हैं कि लाइट एज अ पार्टिकल उसको वो अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, ओके सर अंडरस्टूड यस। चलो, सो आज यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे करेंगे। ओके, बाय बाय। बाय सर। Bye, sir. बाय बाय बाय। बाय सर सर बाय।